Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is Johnson's Preface to Shakespeare. आई होप सो आपके जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स होंगे आज की वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो जो है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेफेस टू शेक्सपियर बेसिकली ये एक ऐसे है, एक लिटरेरी ऐसे है जो कि शेक्सपियर के वर्क के ऊपर लिखा गया है, शेक्सपियर की प्लेस के ऊपर लिखा गया है, जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। और तकरीबन 9 साल तक जो है इसके ऊपर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की लाइफ को स्टडी किया, उसके वर्क्स को स्टडी किया, देन जाके 9 इयर्स की स्ट्रगल के बाद इस ऐसे को पब्लिश करवाया। इसके अंदर जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है शेक्सपियर के वर्क्स को एनालाइज़ किया है, क्रिटिकली एनालाइज़ किया है, उसके मेरिट्स को डीमेरिट्स को एनालाइज़ किया है। प्रेफेस टू शेक्सपियर को एक्सीलेंट पीस भी माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। इसके अंदर जो है जॉनसन शेक्सपियर की जितनी भी एक्सेलेंसीज़ हैं, फॉल्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। और लाइक अ न्यू क्लासिकल क्रिटिक उन्होंने जो है प्रेज़ और ब्लेम दोनों के अंदर बैलेंस को जो है क्रिएट किया है, प्रेज़ और ब्लेम के अंदर बैलेंस को क्रिएट किया है। मीन टू से कि जो वीकनेसेस थी उनको हाईलाइट किया है और जो उनकी एक्सेलेंसीज थी उनके ऊपर उनको अप्रिशिएट भी किया है और डिफेंड भी किया है। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे, एक्टर थे एंड ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी माना जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे और इनके वर्क्स जो थे वो लाइफ से रिलेटेड होते थे, डेथ से रिलेटेड होते थे, रिवेंज, ग्रीफ, मर्डर, मैजिक और मिस्ट्रीज से रिलेट करते थे। और इनके जो प्लेज होते थे उनके अंदर कुछ कॉमन थीम्स होती थी लाइक अपेयरेंस, रियलिटी, चेंज, ऑर्डर, disorder, conflict. So these are the most common themes that appear into the plays of Shakespeare. Shakespeare is such a poet and dramatist of the world जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है, जिनकी वर्क्स के ऊपर, जिनकी राइटिंग्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकल एनालाइज किया है, उसको फोकस किया है। सो 100 ऑफ एडिटर्स एंड क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने शेक्सपियर के वर्क को फोकस किया, वो शेक्सपियर के वर्क के ऊपर अटेंशन दी है। एंड 9 ईयर्स तक शेक्सपियर की लाइफ को स्टडी करने के बाद, उनके वर्क्स को स्टडी करने के बाद जो है सैमुअल जॉनसन ने कैसे लिखा प्रेफेस टू शेक्सपियर। सैमुअल जॉनसन जो है वो एक पोइट थे, एक एसियस्ट थे, मॉरलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, बायोग्राफर थे, एडिटर थे और न्यू क्लासिकल स्कूल के एक इम्पॉर्टेंट पिलर थे, क्योंकि उनकी जो आर्गूमेंटेशन थी, उनकी जो जस्टिफिकेबल एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही कमाल की थे। वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी करते थे। अगर हम उनकी लाइफ की बात करें तो वो एक बेसिकली बुक सेलर के बेटे थे जिन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते भी थे, जिनकी वजह से उनकी जो लैंग्वेज थी उनके ऊपर बहुत अच्छी कमांड थी। लेकिन हुआ ये कि जब वो छोटे थे तो उनको ट्यूबुलर इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डीफ भी हो गए थे और उनकी आईसाइट के ऊपर भी अफेक्ट हुआ था। देन उसके बाद स्मॉल पॉक्स से भी उन्होंने सफ़र किया था एंड देन स्मॉल पॉक्स के सफ़र करने के बाद उनके जो फेस थे उनके ऊपर स्कार्स रह गए थे। एट द एज ऑफ 19 ईयर्स उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, लेकिन वो उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो सही नहीं थी, स्टेबलाइज नहीं थी। इस वजह से उन्होंने यूनी को लेफ़्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया एंड देन वो डिप्रेशन में चले गए। और उनकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो चैरिटी को पसंद नहीं करते थे। एक दफ़ा उनके पास शूज़ नहीं थे तो कोई शख्स जो है उसके उनके घर के बाहर जो है एक पेयर ऑफ़ शूज़ रख के गया। तो जब उनको पता चला कि उन्हें किसी और ने शूज़ दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और वो जो शूज़ किसी और ने दिए थे उनको फेंक दिया और कहा कि मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। सो दिस थिंग शोज़ दैट कि उनको चैरिटी पसंद नहीं थी। ही डिडंट लाइक दिस चैरिटी कि वो किसी की भी हेल्प ले या किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट बने। एट द एज ऑफ 25 ईयर्स उन्होंने एलिज़ाबेथ से जो है शादी की है, जो कि विडो थी एंड तकरीबन इनसे 21 साल बड़ी थी।
उसके बाद जो है उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी एक एकेडमी बनाई थी जिनके अंदर जस्ट 3 स्टूडेंट्स थे। सो जो एकेडमी वाला ये प्रोसीजर था ये तो फ़ेल हो गया। इसके बाद जो है इन्होंने एक इंग्लिश डिक्शनरी भी लिखी थी जिसके अंदर तकरीबन 80,000 जो कोटेशंस थी वो शेक्सपियर से ली गई थी। शेक्सपियर की 80,000 कोटेशंस को पुट आउट किया गया था। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है मास्टर की डिग्री भी ले ली थी। आफ्टर ऑल उन्होंने कहा कि वो जो है प्रेफेस टू शेक्सपियर लिखेंगे और तकरीबन जो है 1 ईयर के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो अपने इस टास्क को जो है पूरा नहीं कर पाए थे और इनको प्रेफेस टू शेक्सपियर लिखने में तकरीबन 9 साल लग गए थे। और ये जो प्रेफेस टू शेक्सपियर है ये 72 पेजेस का है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इसको एक लैंडमार्क माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जॉनसन एज अ क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक बेसिकली हम क्रिटिक की इस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसके पास स्किल होती है कि वो जज कर सकता है। अब जज करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, वो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को अच्छे से जो है एनालाइज करता है, क्रिटिकली एनालाइज करता है एंड देन जो है उसके ऊपर अपना एक कंक्लूजन जो है देता है। इसने जो है एरिस्टोटल और ड्राइडन की जितने भी जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर डेफिनेशंस हैं उनको जो है सपोर्ट किया है एंड इसके अकॉर्डिंग जो एरिस्टोटल और ड्राइडन ने जो डेफिनेशंस दी हैं वो एक स्टैंडर्ड है जज करने का, क्रिटिसाइज़ करने का। जॉनसन जो है वो एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है एक्सेप्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू जॉनसन जो एक बेसिक पर्पस होता है, एक बेसिक एम होता है पोइट्री का, वो प्लेयर प्रोवाइड करना होता है। इसकी जो बेसिक एलिमेंट्स देखें जो इसकी क्रिटिसिज्म में पाए जाते हैं वो ट्रूथ आ जाता है, नेचर है, रीज़न है, जो कि जॉनसन्स क्रिटिसिज्म के अंदर एक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है जॉनसन का क्रिटिसिज्म जो है बेस करता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी वे के अंदर क्रिटिसिज्म करें या क्रिटिसाइज़ करें किसी भी लिटरेरी पीस को, किसी भी लिटरेरी वर्क को, तो जो हमारा वे होता है उसको जो है उसके अंदर हमारी अपनी रीज़निंग होनी चाहिए, एक अच्छा कॉमन सेंस होना चाहिए। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, हम रीज़न आउट करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से जो है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। एंड ही वाज अ एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिसिज्म। ये एक इंडिपेंडेंट क्रिटिक था। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ही इज़ एन इंडिपेंडेंट क्रिटिक, क्योंकि ये किसी भी जो स्कूल के प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल थे उनको फॉलो नहीं करता था। अगर इसके क्रिटिक वर्क्स की बात करते हैं तो लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेविज आ जाता है, लाइफ ऑफ थॉमस ब्राउनी आ जाता है, लाइव्स ऑफ द पोइट आ जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेफेस टू द विलियम शेक्सपियर भी आ जाता है इसके अंदर, जो हमारा एक बेसिक टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है प्रेफेस टू शेक्सपियर। तो वो भी जो है इसके एक इम्पॉर्टेंट एक लिटरेरी लैंडमार्क समझा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। प्रेफेस टू शेक्सपियर जो है 1765 में लिखा गया है एंड ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहला जो है शेक्सपियर सर्नल नेचर, उसकी एक्सीलेंसी के ऊपर बात की गई है, जिसके अंदर जो है शेक्सपियर का स्टाइल आ जाता है कि वो जो है अपने वर्क्स को लिखते हुए, उनको राइट करते हुए किस स्टाइल को अपनाते हैं, किस स्टाइल को जो है यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो है उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी को जो है लिखने में अपना ही स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया है, कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया है, मर्ज कर दिया है एंड उनके पोइट्री के ऊपर भी बात की गई है कि जो शेक्सपियर हैं वो एक पोइट ऑफ नेचर थे, जिन्होंने नेचर को बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया है। सेकंड पे शेक्सपियर्स के जो हैं फॉल्ट्स आ जाते हैं, उसके डिमेरिट्स, शॉर्ट कमिंग्स आ जाती हैं। थर्ड पे 3 यूनिटीज़ आ जाती हैं, टाइम, प्लेस, एक्शन आ जाता है। ये जो है 3 जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है प्रेफेस डिवाइड होता है। पहले में मेरिट्स, सेकंड में डीमेरिट्स और थर्ड में जो है यूनिटीज़ की बात करता है जॉनसन। देन जो है शेक्सपियर की यूनिवर्सैलिटी पे बात करते हैं तो
पहले जो था जॉनसन ये बात बताता है, ये बात करता है प्रेफेस टू शेक्सपियर के अंदर कि जो लोग हैं वो डाइड राइटर्स के वर्क को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न राइटर्स के। जो मॉडर्न राइटर के वर्क्स होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो शेक्सपियर है ना वो टाइमलेस है, वो यूनिवर्सल है। उसका जो वर्क है उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी दिखाई देती है, यूनिवर्सैलिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसकी जो है ना लिमिटेड अप्रोच नहीं है, वो किसी भी चीज़ से लिमिटाइज्ड नहीं है। उसकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ही हैज़ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। वो चीज़ों को अपने ही व्यू से देखता है और डिफरेंट एंगल से देखता है। ही व्यूड थिंग्स बाय डिफरेंट एंगल्स। ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर। और जितने भी करेक्टर्स वो शो करता है या प्रेजेंट करता है उनके अंदर ह्यूमन पैशन होता है, जो कि रियल रिप्रेजेंटेशन कर रही होती हैं किसी भी चीज़ के अंदर। शेक्सपियर एक पोइट ऑफ नेचर है जो कि फेथफुली ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रूथफुली जो है नेचर को रिप्रेजेंट करता है अपने प्लेस के अंदर और रियलिटी को दिखाता है। शेक्सपियर एक ऐसा पोइट है जो कि करैक्टर्स को एक नेचुरल वे के अंदर दिखाता है। इसके जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, एक्ट कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह स्पीक कर सकते होते हैं। जितने भी करैक्टर्स इसने अपने प्लेस के अंदर रिप्रेजेंट किए हैं, सारे जो है ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। जितने पैशंस, जितने प्रिंसिपल्स इसके प्लेस के अंदर डिस्कस हुए हैं, प्लेस के अंदर प्रेजेंट हुए हैं, वो सारे ह्यूमैनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसने जो है कोई पार्टिकुलर मैनर या पार्टिकुलर कोई कस्टम नहीं डिपिक्ट किया हुआ किसी भी कंट्री का, किसी भी एज का, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का, बल्कि ये कॉमन लोगों की बात करता है। और इसके करैक्टर्स के अंदर जैसे और जो थे राइटर्स थे, उनके करैक्टर्स के अंदर ये होता था कि वो किंग्स को जो है हीरो बना के पेश करते थे, लेकिन इसके जो करैक्टर्स के अंदर जो है किंग्स और रोमन्स इस तरह के कोई करैक्टर नहीं थे, बल्कि जो एक कॉमन लोग होते वो होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। तो इनके करैक्टर्स के अंदर जो है यूनिवर्सल अपील जो है वो दिखाई देती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कि कोई भी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होंगी, बल्कि उनका जो एक बेसिक पर्पस था वो यही था कि वो कॉमन लोगों की जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करें। तो जो कॉमन लाइफ्स थी उनको जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। और जितने भी ड्रामाटिस्ट थे तो उनका जो थीम होता था उनके वर्क्स का, उनके राइटिंग्स का, उनके प्लेस का, वो होता था लव। और वो इसी के ऊपर ही फोकस करते थे। लेकिन शेक्सपियर ने जो है वैरायटी ऑफ थीम्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी थीम्स के अंदर रिवेंज आता था, डेथ आता है, फ्रेंडशिप आता है, लव आता है, तो और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रही होती हैं, हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं। तो इसने कोशिश की है कि जो हमारी कॉमन लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, कॉमन लोगों के बीच में हो रही होती हैं, तो उनकी रियल रिप्रेजेंटेशन करे। और डॉक्टर जो है जॉनसन ने इस चीज़ पे इसको अप्रिसिएट भी किया है, इसकी अप्रिसिएशन की है इसके वर्क्स के ऊपर, एंड बोला है कि ही केयरफुली रिप्रेजेंट्स ह्यूमन नेचर, कि इसने ह्यूमन नेचर को बहुत ही केयरफुली जो है रिप्रेजेंट किया है। जॉनसन के अकॉर्डिंग जो है शेक्सपियर से पहले कोई भी ऐसा राइटर नहीं आया, जस्ट जो है चौसर के अलावा, जिसने ह्यूमन कैरेक्टर्स को इतने अच्छे वे से एक रियलिस्टिक मैनर के अंदर जो है प्रेजेंट किया है। शेक्सपियर ने जितना भी नॉलेज जो है गैदर किया, इकट्ठा किया ह्यूमन नेचर का, वो उसकी अपनी सिर्फ पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, कि वो जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता था, जिस चीज़ के बारे में उसके पास एक्सपीरियंस होता था, तो उसी एक्सपीरियंस से जो है वो अपना नॉलेज गैदर करके जो है जो करैक्टर्स होते थे उनको पोर्ट्रे करता था अपने प्लेस के अंदर। तो उसका जितना भी नॉलेज जो उसने इकट्ठा किया है वो उसकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थी, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। उसकी जितनी भी करैक्टराइजेशन है तो हमें उसके अंदर जो एक रियलिज़म नज़र आता है, जो उसने ह्यूमन नेचर के अंदर एक अपनी रियलिज़म को जो है डिपिक्ट किया है। और इसने जो करैक्टर्स है उनके अंदर कोई भी ऐसे पर्सनस को जो है नहीं प्रेजेंट किया कि जो जिनका जो होना है वो इम्पॉसिबल हो, या कोई भी फैबुलस पर्सन हो जिनकी एग्जाम्पल मिलना मुश्किल हो, या कोई यूनिक पर्सन हो। तो उसने जो है कॉमन लाइफ से, जो आम लोग थे, तो आम लोगों से जो है उसने आम लोगों की लाइफ को बताया है। शेक्सपियर की करैक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा वेल है।
क्योंकि इसके जो करैक्टर्स हैं वो लिमिटेड नहीं है किसी भी प्लेस से, किसी भी टाइम से, एनी प्लेस टाइम इनसे लिमिटेड नहीं है, बिकॉज उनका जो बेसिक पर्पस है वो कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट कराना है। शेक्सपियर ने जो है मिंगल्ड ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया था। मिंगल्ड ड्रामा ऐसे ड्रामे को कहते हैं जो कि ना कि कॉमिक होता है प्रॉपर, ना कि ट्रेजेडी होता है, ठीक है, ना कॉमेडी होता है और ना प्रॉपर ट्रेजेडी होता है, बल्कि इसके अंदर दोनों चीज़ें पाई जा रही होती है, कॉमेडी भी होती है, ट्रेजेडी भी होती है। प्रेजेंट्स द बोथ ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स इन अ सिंगल ड्रामा, सो दिस ड्रामा इज़ अ मिंगल्ड ड्रामा। कि शेक्सपियर ने जो है कॉमिक ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस करवा दी थी, कि अपने ही प्ले के अंदर कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि जो पहले जो एंशियंट रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी अलग अलग डिसिप्लिन है, उनको एक अलग अलग तरीके से जो है राइट करना पड़ता था और इनको मर्ज नहीं किया जा सकता था। लेकिन शेक्सपियर ने जो है इन एंशियंट रूल्स को फॉलो नहीं किया और अपने ही अकॉर्डिंग जो है ट्रेजेडी और कॉमेडी को मर्ज करके जो है ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया। और डॉक्टर जॉनसन उन्हें इस चीज़ के ऊपर डिफेंड करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है ये मिंगल ड्रामा जो है हमें रियलिटी के ज़्यादा करीब लेके जा रहा है, रियलिज़म को ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा है। देन जो है शेक्सपियर की डिमेरिट्स की बात करते हैं तो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि लैक ऑफ मोरालिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉल्ट आता है, क्योंकि कोई भी ड्रामा होता है तो उसके अंदर मॉरल टीचिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ को दिखाया जाना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, कोई मोरालिटी का मैसेज होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस हैं वो कोई कुछ ना कुछ जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो अपग्रेड होती रहें। लेकिन जो शेक्सपियर के प्लेज़ हैं उनके अंदर इमोरल वैल्यूज़ होती थी। शेक्सपियर वर्क्स कॉन्सिस्ट ऑफ इमोरल वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शंस नहीं होती थी। एज़ फॉर एज डॉक्टर जॉनसन के जो गुड और बैड होता है आर्ट के अंदर उसको डिफीट करना चाहिए, लेकिन इन दी ड्रामास प्लेज ऑफ शेक्सपियर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। और शेक्सपियर के प्लेज जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजिंग ज़रूर थे, उनसे जो है इंटरटेनमेंट ज़रूर हासिल की जा सकती थी, लेकिन वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी उसके अंदर, उन प्लेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। एज़ फॉर एज़ एरिस्टोटल प्लॉट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, उसका मिडल होना चाहिए, उसका प्रॉपर एंड होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से एलाबोरेट करना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर ने जो है प्लॉट बनाया है वो उसकी कोई प्रॉपर बिगिनिंग प्रॉपर एंड मिडल नहीं होता था, बल्कि वो लूजली फॉर्म्ड होता था, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता था, वो जो है तमाम रूल्स को वायोलेट करता था और उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को वो वायोलेट करता था। तो डॉक्टर जॉनसन के अकॉर्डिंग जो है शेक्सपियर का ये जो है बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है कि वो जो है अपने प्लॉट को अच्छे तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करके रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। और उनके जो ट्रेजेडिक सीन थे उनके अंदर एकदम से सडन ड्रॉप आ जाता था, इमोशनल जो टेम्परेचर चल रहा होता था सडन जो है ड्रॉप आ जाता था। सो ये एक जो है वो अपने प्लॉट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। सो दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट फॉल्ट ऑफ शेक्सपियर बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। फाल्टी कंपोजिशन भी आ जाती है कि जो शेक्सपियर के वर्क हैं उनके अंदर उसने यूनिटी ऑफ एक्शन को, थ्री यूनिटीज़ को जो है प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया। लाइक जो है यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया, ट्रेजेडी और कॉमेडी के अंदर जो है उसने यूनिटी को कन्फर्म नहीं किया। और जॉनसन जो है इसके ऊपर जो है शेक्सपियर को डिफेंड भी करता है कि उसकी अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं उसके प्लेस के अंदर तो वो उस एज की वजह से आ रही हैं, क्योंकि जिस एज में वो रहता था तो वो जो है उसी का जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट था थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर उसकी जो है वर्क्स के अंदर उसकी प्लेस के अंदर जो है शॉर्ट कमिंग्स आ रही थी। जैसा कि है वो जो है फैबुलस लोग थे उनको हीरोज़ नहीं बनाता था, वो जो है जैसे कि रोमन कैरेक्टर्स हो गए, तो क्या था कि वो इन चीज़ों के ऊपर लाइक जो किंग्स हो गए क्वींस हो गए इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। एनाक्रोनिज्म,
मीन कि कोई भी ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवा देना या कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट कर देना जो कि उस टाइम के लोगों के लिए पॉपुलर ना हो, कि उस टाइम के जो लोग हों उसको ना जानते हों। तो शेक्सपियर ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने प्लेस के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर। इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलते हैं उसके वर्क्स, उसके प्लेस में, कि उसने ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है एग्जाम्पलीफाई किया है अपने करैक्टर्स में, जो कि उस टाइम के जो लोग थे उनके यहाँ पॉपुलर नहीं थी। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो नरेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बैड थी, डिक्शन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ट्रेजेडी और कॉमेडी को देखें तो कॉमेडी की जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा कर्स थी, और ट्रेजेडी भी इसी टाइप की ही थी, ट्रेजेडी की भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये जो है इसके डिमेरिट्स आ जाते हैं। शेक्सपियर जो है वो एक रीज़नेबल प्रोपोर्शन को मेंटेन नहीं कर पाया वर्ड्स में और थिंग्स में जो कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहा था। इसी वजह से जो उसका स्टाइल है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोपोर्शन ही नहीं दे पाया, वो एक मेंटेनेंस ही इस्टेब्लिश नहीं कर पाया बिटवीन हिज वर्ड्स एंड द थिंग्स दे एक्सप्रेस। इसी वजह से अक्सर औक़ात ये होता था कि वो इमोशनल एक्सप्रेशन दे देता था जब उसको ज़रूरत महसूस होती थी, क्योंकि वो वर्ड्स को उस टाइप से जो है कन्वे या पोर्ट्रे नहीं कर पाता था एक मेंटेनेंस के साथ, एक इस्टेब्लिशनेस के साथ, जिस तरह उसको करना चाहिए था। ये भी इसका एक फ़ॉल्ट आ जाता है। थ्री यूनिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है प्रेफेस टू शेक्सपियर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट है, और प्रेफेस टू शेक्सपियर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक मैरिट्स, डीमेरिट्स एंड थर्ड लास्ट पे 3 यूनिटीज़। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है शेक्सपियर के प्लेस को फोकस करने के बाद, उनको अच्छे से रीड करने के बाद जो है 3 यूनिटीज़ के ऊपर भी अपना एक कंक्लूजन दिया है। 3 यूनिटीज़ क्या होती हैं? 3 यूनिटीज़ मीन यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस। शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को अपने प्लेस में यूज़ नहीं किया। यूनिटी ऑफ टाइम ये होता है कि अगर कोई भी प्ले है उसके अंदर एक्शन हो रहा है, तो वो एक्शन जो है 24 हॉर्स से ही लिमिटाइज्ड होना चाहिए। 24 हॉर्स से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस देते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, तो जो ऑडियंस होती है वो बोर हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है, और रियलिस्टिक मैनर के अंदर चीज़ जो होती है वो पोर्ट्रे नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। तो शेक्सपियर के एज के जितने भी राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, तो वो जो है यूनिटी ऑफ टाइम को जो है फोकस करते थे, यूनिटी ऑफ टाइम को अपने प्लेस के अंदर जो है फॉलो करते थे। लेकिन शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया। We can say that the action in a play should take place over no more than 24 hours. This is a unity of a time which was followed by the writers of the Shakespearean age. यूनिटी ऑफ प्लेस ये होता है कि जो प्ले है उसके अंदर जो है जो एक फ़िज़िकल स्पेस को दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो एक ही होनी चाहिए, सिंगल फिज़िकल स्पेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि एट अ टाइम अगर एक प्ले दिखाया जा रहा है तो एकदम से जो है पहले रोम था तो उसको जो है अलेक्जेंड्रिया शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं, एक ही फ़िज़िकल स्पेस की बात करनी चाहिए प्ले के अंदर, एक ही फ़िज़िकल स्पेस को जो है रिप्रेजेंट कराना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस को भी उस टाइम के जो राइटर्स थे वो जो है फोकस करते थे, उसको फॉलो करते थे, लेकिन जो है शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ प्लेस को भी फॉलो नहीं किया। यूनिटी ऑफ एक्शन के जो एक प्ले का एक प्लॉट होता है, एक एक्शन होता है, तो वो एक ही होना चाहिए, एक मेन प्लॉट होना चाहिए जिसके अराउंडिंग में जो है पूरा प्ले जो उसके ऊपर है फोकस कर रहा हो, पूरा प्ले उसी के ऊपर ही बेस कर रहा हो। जो है यूनिटी ऑफ जो एक्शन है उसको शेक्सपियर ने अपने प्लेस के अंदर फॉलो किया है, लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है वो फोकस नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आके जो है शेक्सपियर को डिफेंड करते हैं, और वो कहते हैं कि किसी भी अच्छे प्ले के लिए एक अच्छा प्ले जो है प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है जो फॉलो करो। तो अगर आप अच्छे से यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहे हो तो यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस आर नॉट नेसेसरी एलिमेंट्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मिंगल्ड ड्रामे के ऊपर भी जो है शेक्सपियर को डिफेंड किया था, और इसी तरह 3 यूनिटीज़ के पॉइंट के ऊपर आके 3 यूनिटीज़ के
टॉपिक पे आके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है शेक्सपियर को डिफेंड किया है और उनके अकॉर्डिंग जो है शेक्सपियर ने सही चीज़ों को ही फॉलो किया है।